और हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी पर खतरा अभी भी मंडरा रहा है। संकट के बादल छटे नहीं है, हालांकि उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि वो इस्तीफा मंजूर करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू पर दबाव नहीं डालेंगे। और इस बीच हालात को काबू में करने के लिए ऑब्जर्वर आज भी विधायकों से बातचीत करेंगे और आज अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप देंगे। पर्यवेक्षकों के तौर पर शिमला गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सब ठीक होने की उम्मीद है। हुड्डा ने कहा है कि अभी कुछ और विधायकों से बात की जाएगी। इसका मतलब है कि आज भी पर्यवेक्षक शिमला में ही रुकेंगे और नेताओं से बातचीत करेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने भी सीएम सुखविंदर सिंह के खिलाफ खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हाईकमान को पहले ही नाराजगी बता दी गई, लेकिन 1 साल से किसी ने बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से आज ये हाल हुए हैं। कांग्रेस के इस कलह के बीच बीजेपी ने इस्तीफे का दबाव लगातार बनाया हुआ है। देखिए, आप सब जानते हैं कि कुछ बातें जब से सरकार बनी है ठीक नहीं चल रही थी। जहां तक मेरे इस्तीफे की बात है, मैंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। उनका इस्तीफा को हमने रिजेक्ट कर दिया है। शांत हो गए? नहीं, वो पार्टी के साथ खड़े हैं। नैतिक अधिकार बजट पास करने का, सत्ता में रहने का कांग्रेस के पास अब है ही नहीं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुनौती बीजेपी ही नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी से मिल रही है। सुखविंदर की चुनौती को ऐसे समझिए। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह नाराज हैं। प्रतिभा सिंह के बेटे और सुखविंदर सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों के खिलाफ खुद पार्टी ने ही कार्रवाई शुरू कर दी है। हालात संभालने शिमला पहुंचे पार्टी ऑब्जर्वर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेश बघेल और डीके शिवकुमार दिन भर विधायकों और दूसरे नेताओं से मुलाकात करते रहे। उनकी राय जानी। अब वो पार्टी हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद तय होगा कि हिमाचल के सीएम का करना क्या है। मैंने बात कर ली उनसे, आगे आ जाओ सर, खोलिए चोपड़ा। नहीं, और भी बात करेंगे विधायकों से। मतलब अब शिमला से दिल्ली तक हाईकमान के फैसले का इंतजार है। ये जो सिचुएशन है, ये मेरी वजह से तो बनी नहीं है। ये सिचुएशन जो कुछ विधायकों ने जो ये काम किया है, उसकी वजह से ये चीज़ हुई है। तो उसके लिए ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, उसके लिए सबसे बात हो रही है, सब उस बात को सुन भी रहे हैं, सब उस बात को ऑब्जर्वर्स देख भी रहे हैं। जहाँ तक मेरे इस्तीफे की बात है, मैंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। मैंने ये कहा है कि मैं अपने इस्तीफे को जब तक ऑब्जर्वर्स की फाइनल आउटकम नहीं आता, तब तक मैं उसको प्रेस नहीं करूंगा, उस पर इंसिस्ट नहीं करूंगा। विक्रमादित्य जी ने जो अपना गुस्सा था वो किसी कारणवश प्रस्तुत किया। उसके बाद मेरी उनसे बैठक हुई और बैठक के बाद वो अंदर आए। अंदर आके उन्होंने हमारे साथ खड़े हुए और उनका इस्तीफा को हमने रिजेक्ट कर दिया है। शांत हो गए? नहीं, वो पार्टी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के अंतर्कलह के बीच कोई भी नेता इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि वो दूसरे विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं। हिमाचल में दूसरे विकल्प का मतलब बीजेपी है। देखिए, आप सब जानते हैं कि कुछ बातें जब से सरकार बनी है ठीक नहीं चल रही थी। तो हमने ये बार बार अपने हाईकमान के पास भी और ये बात उनके ध्यानार्थ भी लाई और हम चाहते थे कि वो बैठकर रेजोल्यूशन इसका निकालते, उनको भी बुलाते, हमें भी बुलाते और इस बात का सल्यूशन निकालकर आज हम इस स्थिति पे ना पहुंचते। अब 1 साल से ऊपर हो चुका है, इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हम इन चीजों का सामना कर रहे हैं। इस बीच बागी विधायकों की अयोग्यता पर हिमाचल विधानसभा के स्पीकर ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कांग्रेस के विधायक इंद्रजीत लखनपाल, चैतन्य शर्मा, सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र सिंह भुट्टो और रवि ठाकुर को नोटिस जारी करके पूछा गया है कि व्हिप जारी होने के बाद भी वो बजट पास होने के वक्त सदन में क्यों नहीं आए। सभी 6 बागी विधायकों ने अपना जवाब दिया है। अब स्पीकर को फैसला करना है। इस बीच सुखविंदर सरकार ने सदन में जैसे तैसे बजट तो पास करवा लिया, लेकिन बीजेपी नेता बार बार दावा कर रहे हैं कि सीएम सुक्खू सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमको पहले से मालूम था कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। नैतिक अधिकार सत्ता में रहने का कांग्रेस के पास अब है ही नहीं। जब राज्यसभा में उनके 43 में से 34 ही विधायक रह गए,
बाकी उनके खिलाफ हो गए, तो इस बात को उनको समझना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में सारी चीज़ों को लेकर के आज से पहले कभी इस तरह का ड्रामा नहीं हुआ जो अभी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँ कि सरकार आज बचाने की कोशिश करें, लेकिन कल सरकार नहीं होगी। 1 दिन 2 दिन की बात कर रहे हैं, सरकार आने वाले समय में नहीं होगी कांग्रेस की, इस बात को उनको मानना चाहिए। क्रॉस वोटिंग करने वाले सभी 6 विधायकों को पंचकूला लाया गया है। बीजेपी स्पीकर के फैसले का इंतजार कर रही है। साथ ही उसे यकीन है कि कांग्रेस के कुछ और बागी जरूर सिर उठाएंगे। यानी साफ है कि आने वाले घंटे हिमाचल की सियासत में हलचल वाले होने वाले हैं।